अमर चित्रकथा। कार्तिकेय। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को सुब्रह्मण्य, स्कंद, गुह और कुमार के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में सुब्रह्मण्य आज भी लोकप्रिय देवता है। यद्यपि उत्तर भारत में कार्तिकेय उतने विख्यात नहीं है, फिर भी पूर्वी भारत, विशेषतः बंगाल में स्त्रियों द्वारा उनकी पूजा श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति की कामना से की जाती है। गणेश की भांति वे भी शिव और पार्वती के चमत्कारिक रूप से जन्मे पुत्र हैं। जहां गणेश की सृष्टि पार्वती के हाथों हुई थी, कार्तिकेय की उत्पत्ति शिवजी द्वारा हुई। बारी बारी से अग्नि, गंगा और कृत्तिकाओं ने उनका पोषण किया था। 6 सिर और 12 हाथों वाले अपने वाहन मोर पर आसीन कार्तिकेय सौंदर्य, यौवन और पराक्रम के प्रतीक हैं। वे अन्याय और अनाचार के संहारक माने जाते हैं। वैसे तो कार्तिकेय को ब्रह्मचारी माना गया है, किंतु कुछ उन्हें वल्ली और देवसेना, 2 पत्नियों का स्वामी मानते हैं। कार्तिकेय का उल्लेख महाभारत और रामायण के अतिरिक्त शिव, स्कंद और ब्रह्मांड पुराण में भी मिलता है। यह अमर चित्र कथा स्कंद पुराण संहिता के तमिल संस्करण पर आधारित है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में सदा युद्ध होते रहते थे। इनमें अक्सर असुरों की हार होती थी। एक करारी हार के बाद असुरों के एक राजा अखिरसेन ने अपनी जादूगरनी बेटी माया से कहा, देवता फिर जीत गए। हमारा घोर अपमान है यह। इस पर माया पिता से बोली, चिंता न करें पिताजी, जब तक मैं देवताओं से बदला न ले लूंगी, चैन नहीं लूंगी। फिर एक सुंदरी युवती का रूप धरकर माया वन में तपस्या में लीन कश्यप मुनि के पास गई और उनको देखकर सोचने लगी, इन मुनिराज से विवाह कर मैं ऐसे बच्चों को जन्म दूंगी जो देवताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। जादू के जोर से चारों ओर मनोहर बगीचा बनाकर वह मधुर स्वर में गाने और नाचने लगी। आखिर महर्षि की आंख खुली। तब माया महर्षि से बोली, कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए महात्मन। महर्षि ने कहा, भला मैं तुम्हारी प्रार्थना कैसे ठुकरा सकता हूँ सुंदरी। कश्यप मुनि और असुर राजकुमारी वन में सुखपूर्वक रहे। समय बीतने पर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र को देख माया बोली, मेरे बलवान सुरुपद्मा, तुम तीनों लोकों के स्वामी बनोगे। बाद में माया के 2 पुत्र और हुए, जिनके नाम उसने सिंहमुख और तारकासुर रखे। अपने पुत्रों को देख माया सोचने लगी, मुझे उस दिन की बेचैनी से प्रतीक्षा है जब तुम देवताओं को पराजित करके उन्हें अपना दास बनाओगे। धर्मात्मा महर्षि माया के इरादों से बेखबर थे। अतः जब बच्चे बड़े हुए तो एक दिन महर्षि ने अपने पुत्रों से कहा, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। पुत्रों, अपनी माँ का ध्यान रखना, हमेशा सदाचारी जीवन बिताना और प्रभु की भक्ति करना। महर्षि के जाने के बाद माया पुत्रों से बोली, यही समय है। भगवान शिव जी को प्रसन्न कर उनसे अजय होने का वर प्राप्त करो। पुत्र बोले, जो आज्ञा माँ। वे तीनों घर छोड़ कर चले गए और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप में लीन हो गए। किंतु उनकी कोशिशें सफल नहीं हुईं। इसलिए उनमें सबसे बड़ा सुरपद्मा यज्ञ की अग्नि में कूद गया। किंतु अगले क्षण ही स्वयं शिव जी ने उसे अग्नि से बचा लिया और उससे पूछा, अपनी बलि क्यों दे रहे हो? तब उसने शिव जी से कहा, प्रभु, मैं सारे जगत का अधिपति बनना चाहता हूँ। मुझे ऐसा शरीर चाहिए जो कभी नष्ट न हो। शिव जी ने कहा, अमर शरीर किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु तुम अजय रहोगे और लंबे समय तक संपूर्ण जगत का शासन करोगे। तुम्हें मेरी शक्ति के अतिरिक्त कोई भी हरा नहीं पाएगा। अपनी सफलता के मद में चूर तीनों भाई घर लौटे और अपनी मां को शिवजी के वरदान की बात बताई।
माया बोली, अब मेरे सपने साकार होंगे। सुरपद्म ने कहा, हाँ, अब हमें किसी का कोई भय नहीं है। हम शीघ्र ही देवताओं को स्वर्ग से निकाल बाहर करेंगे। और फिर एक के बाद दूसरे देश जीतते हुए वे देवलोक पहुंचे। वहां घमासान युद्ध में उन्होंने देवताओं के छक्के छुड़ा दिए और उन्हें बंदी बना लिया। बाद में अपने दरबार में सुरपद्म ने बंदी बने इंद्र से कहा, हाँ, हाँ, कहो देवराज इंद्र, बंदी बनकर कैसा लग रहा है? सुरपद्म का भाई बोला, और क्या वह वायु है? अभी तो इसकी हवा बिगड़ी हुई दिख रही है। इनका क्या किया जाए भैया? सुरपद्म बोला, हम इन्हें अपना दास बनाएंगे। इंद्र हमारा मछुआरा बनेगा, वायु हमारा झाड़ू वाला और सूर्य हमारे बच्चों के खेलने के लिए बढ़िया गेंद। भाई बोला, विचार अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। सुरपद्म ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से एक भव्य नगर का निर्माण करवाया। उसने उसका नाम रखा महेंद्रपुरी और उसे अपनी राजधानी बनाया। उधर देवता अपने भाग्य को कोस रहे थे। वे आपस में बात कर रहे थे। वायुदेव बोले, उन्होंने वीर जयंत, इंद्र का पुत्र, को भी बंदी बना लिया। हम करें भी क्या? इंद्र बोले, आखिर कब तक हम यह अपमान सहते रहेंगे? इंद्र ब्रह्मा जी से बोले, शिव जी ने हमें सहायता का वचन दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा, वह काफी समय पहले की बात है। सभी देवता आपस में विचार करने लगे। एक ने कहा, चलो एक बार फिर कैलाश चलकर शिव जी की प्रार्थना करते हैं। दूसरे बोले, क्या तुम भूल गए कि पिछली बार हम जब कैलाश गए थे तो कामदेव की क्या गति हुई थी? प्रेम के देवता कामदेव ने जब शिव की तपस्या में बाधा डाली थी तो उसे भस्म होना पड़ा था। यद्यपि बाद में उसे जीवन मिल गया था। तीसरे ने कहा, पार्वती से विवाह होने के बाद शिव अब अधिक दयालु हो गए हैं। वे अवश्य हमारी विनती सुनेंगे। इंद्र बोले, अच्छा, चलो एक बार फिर कैलाश चलें। कैलाश में सभी देवता पहुंच गए। इंद्र शिव जी से बोले, हे प्रभु, शक्ति के गर्व से चूर दुष्ट असुरों ने हम लोगों को दास बना लिया है। मेरे पुत्र जयंत को उसने कारागार में रख छोड़ा है। शिव जी ने कहा, धैर्य रखो, तुम्हारे कष्ट जल्दी दूर होंगे। उनके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। तब शिव जी ने 6 मुखों वाला स्वरूप धारण किया, जिससे 6 दिव्य चिंगारियां छूटीं, जिनके प्रकाश से देवताओं की आंखें चौंधिया गईं और आवाज गूंजी, इन चिंगारियों से जन्मा बालक असुरों का सर्वनाश करेगा। तब शिव जी अपने सामान्य स्वरूप में आ गए और बोले, वायु, तुम और अग्नि मिलकर इन चिंगारियों को गंगा के पास ले जाओ। वह इन्हें उदय पर्वत पर स्थित शर वन में ले जाएगी। अग्नि और वायु प्रकाशकण लेकर उड़ चले। गंगा के पास जाकर चिंगारियों को सौंपते हुए उन्हें बताया, शिव जी की आज्ञा है कि तुम इन्हें उदय पर्वत पर स्थित शर वन में ले जाओ। जब गंगा उन्हें लेकर शरवन में पहुंची, वे चिंगारियां 6 बच्चों में परिवर्तित हो गईं। तभी 6 कृत्तिका नामक अप्सराएं वहां पहुंची। 6 बच्चों को देख एक अप्सरा बोली, नवजात शिशु, ये भी 6 हैं। दूसरी ने कहा, हम सबके लिए एक एक। कृत्तिकाएं बच्चों को दुलारने लगी। देवता भी कुछ देर बाद वहां आ पहुंचे। इंद्र ने कहा, देखो शिशु। वायुदेव ने कहा, आपका आशय शिशुओं से है। फिर शिव और पार्वती भी पहुंच गए। पार्वती ने शिशुओं को देख कहा, शिव जी की संतान, मेरे बच्चे। जैसे ही पार्वती पास पहुंची, बच्चे एक हो गए। पार्वती बोली, मेरा लाल।
इस पर अग्निदेव ने कहा, यह मेरा पुत्र है। प्रकाशकण तो मैं उठा कर लाया था। गंगा बोली, नहीं अग्नि, वह मेरा है। इस वन तक उन्हें मैं लाई थी। तब वनदेवी बोली, है गंगा, यह वन मेरा है। मेरे वन में जन्मा होने के कारण यह मेरी संतान है। अप्सराएं भी बोल उठीं, है वनदेवी, हमने इसे दूध पिलाया है, यह हमारा पुत्र हुआ। तब शिव जी बोले, शांति शांति। पार्वती पुत्र होने के कारण इसका नाम होगा स्कंद। श्रवण नाम होगा वनदेवी का पुत्र होने के कारण। कृत्तिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण यह कार्तिकेय कहलाएगा। गंगा का पुत्र कुमार, अग्नि का महासेन और मेरा गुह, सभी इसके नाम होंगे। पार्वती सोचने लगी, मैं 6 सिर वाले बालक का पोषण कैसे करूंगी। अगले क्षण कार्तिकेय का स्वरूप अब साधारण बच्चों जैसा था। पार्वती प्रसन्न हो बोली, मेरा लाल। शीघ्र ही झील में से 9 दिव्य प्राणी निकले। शिव जी कार्तिकेय से बोले, वे तुम्हारे गण हैं, वीरबाहु और उसके साथी। तब देवताओं ने कार्तिकेय स्वामी की स्तुति की और फिर शिव जी कार्तिकेय को अपने धाम कैलाश पर्वत पर ले गए। कैलाश पर एक दिन शिव जी ने पार्वती से कहा, पार्वती, अब समय आ गया है कि कार्तिकेय तारकासुर, सिंहमुख और सुरपद्म का दमन करे। इस पर पार्वती ने कहा, किंतु वह निरा बालक है स्वामी, और वे बलवान योद्धा है। शिव जी बोले, हाँ, किंतु वह दिव्य ज्योति पुंजों से जन्मा है और उसके गण भी उसके साथ होंगे। शिव जी ने कार्तिकेय और वीरबाहु को बुलाया और उनसे कहा, सुरपद्म और उसके भाइयों पर आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। जब तैयारियां पूरी हो गईं, तो शिव जी ने कार्तिकेय से कहा, तुम देवताओं के लिए विजय प्राप्त करोगे। असुरों का नाश कर देवताओं को मुक्त करो। यह है अचूक भाला बेल। जाओ, सफलता तुम्हारा वरण करे। भाला बेल से लैस कार्तिकेय असुरों से भिड़ने चल दिए। कुछ दूर जाने पर पर्वत का रूप धरे असुर, क्रौंच दहाड़ा, तुझे आगे बढ़ने से पहले मुझसे निपटना होगा छोकरे। बिना कुछ बोले कार्तिकेय ने भाला उठाया और क्रौंच का काम तमाम कर दिया। जब तारकासुर को यह समाचार मिला, वह क्रोधित हो बोला, क्रौंच का वध एक अबोध बालक द्वारा। अच्छा, चलो, मैं चलकर उसकी शक्ति परखता हूं। जब वह कार्तिकेय के सामने पहुंचा, कार्तिकेय ने उससे कहा, अपने शस्त्रों का दुरुपयोग न करो। देवताओं को मुक्त कर दो, तो तुम और तुम्हारे भाई क्षमा कर दिए जाएंगे। वह क्रोधित हो अस्त्र तान कर बोला, तेरी यह हिम्मत, ढीठ बालक, भाग जा यहां से, वरना तेरे प्राण ले लूंगा। और कार्तिकेय पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। किंतु कार्तिकेय भगवान शिव की जय बोलते रहे। तारकासुर के सभी शस्त्र बेअसर रहे। फिर तारकासुर धनुष तान कर बोला, शिव का दिया हुआ यह अस्त्र कभी खाली नहीं जाता। किंतु कार्तिकेय भाला उठाकर बोले, तुमने अपने सब शस्त्र चलाकर देख लिए, अब मुझे अपना अस्त्र चलाने दो। कार्तिकेय का भाला अपने निशाने पर लगा। का यह अस्त्र कभी खाली नहीं जाता। उनके गण चिल्ला उठे, तारकासुर मारा गया। कार्तिकेय की जय। बाद में कार्तिकेय ने अपने सेनापति से कहा, वीरबाहु, हो सकता है कि तारकासुर की मृत्यु से उसके भाइयों को सुबुद्धि आ गई हो। मेरे दूत बनकर जाओ और सुरपद्म से कहो कि देवताओं को त्रास देना बंद करे। वीरबाहु बोला, जो आज्ञा प्रभु। जब वीरबाहु सुरपद्म की राजधानी महेंद्रपुरी पहुंचा तो उसने सोचा, सुरपद्म के पास जाने के पहले जयंत से मिल लेता हूं। और उसने एक छोटे से पतंगे का रूप धरा और नगर में प्रवेश किया।
कारागार में जाकर वह जयंत के कान में बोला, तारकासुर का अंत हो गया। कार्तिकेय स्वामी शीघ्र ही तुम्हें मुक्त कराएंगे। तब वह उड़कर सुरपद्म के दरबार में पहुंचा। उसने सोचा, अब मैं अपना स्वरूप धारण करता हूं। क्या सुरपद्म मुझे बैठने को आसन देगा? अगले क्षण ही सुरपद्म के सिंहासन के बगल में वैसा ही खाली सिंहासन प्रकट हो गया। वीरबाहु ने सोचा, मेरे लिए सिंहासन। अवश्य ही यह प्रभु कार्तिकेय का चमत्कार है। और सिंहासन पर बैठ गया। यह देख सुरपद्म चौंक कर बोला, तुम कौन हो? वीरबाहु ने कहा, मैं कार्तिकेय प्रभु का दूत हूं। सुरपद्म क्रोध से बोला, कार्तिकेय, मेरे भाई का हत्यारा। वीरबाहु ने कहा, हाँ, वही। कार्तिकेय स्वामी की इच्छा है कि तुम जयंत को छोड़ दो और देवताओं को सताना बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाई की हुई। सुरपद्म क्रोध से बोला, एक मामूली छोकरा मुझे धमकी देता है। मैं और क्रोधित हो वीरबाहु पर झपटा। लेकिन वीरबाहु अदृश्य हो गया। सुरपद्म चकित हो बोला, वह कहाँ चला गया? क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। तब सिंहमुख ने कहा, मेरा विचार है कि कार्तिकेय साधारण बालक नहीं है। सिंहमुख आगे बोला, सोचो तो सही क्रौंच। फिर तारकासुर, हम देवताओं को। तब सुरपद्म क्रोध से चीख उठा, सिंहमुख, कायर, बस एक शब्द भी न निकालना। सिंहमुख बोला, भैया, यह भाग्य का खेल है कि प्राय बुद्धिमानी को कायरता समझ लिया जाता है। मैंने अपने विचार प्रकट कर अपना कर्तव्य निभाया। अब अंतिम निर्णय आपके हाथों में है। मैं उसे सिर आंखों पर उठाऊंगा। सुरपद्म बोला, हम उस हठी बालक से युद्ध करके रहेंगे। उधर वीरबाहु कार्तिकेय के पास पहुंचा और उनको बताया, कोई लाभ नहीं हुआ। सुरपद्म मुझे भी कैद करना चाहता था। कार्तिकेय ने कहा, ठीक है, हम अब उससे युद्धभूमि में मिलेंगे। महेंद्रपुरी की ओर कूच की तैयारी करो। जब कार्तिकेय की सेना महेंद्रपुरी की सीमा पर पहुंची, सुरपद्म ने अपने पुत्र बानुकोपन को उनका दमन करने भेजा। बानुकोपन देवताओं की सेना पर टूट पड़ा। युद्ध के दूसरे दिन वीरबाहु बानुकोपन के सामने आकर बोला, आओ बानुकोपन, आज तुम जीवित वापस नहीं लौटोगे। बानुकोपन ने कहा, हाँ, तुम सबको चुन चुन कर मारने के पहले तो कदापि नहीं। वीरबाहु उसकी ओर झपटा और दोनों में डटकर मुकाबला हुआ। आखिरकार बानुकोपन धराशायी हुआ और असुर मैदान छोड़ भाग खड़े हुए। बानुकोपन की मृत्यु से सुरपद्म को भारी धक्का लगा और वह सिंहमुख से बोला, सिंहमुख, हमारी रक्षा करो। सिंहमुख ने आश्वासन दिया, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा, भैया। अगले दिन सिंहमुख ने देवताओं की सेना के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किया। उसके आक्रमण से देवसेना के पैर उखड़ने लगे। तब सिंहमुख ने एक पाश फेंका, जिसने वीरबाहु, उसके भाई और सारी सेना को बांध लिया और उन्हें युद्ध भूमि से दूर, बहुत दूर ले जाकर पटक दिया। इस बीच कार्तिकेय ने भी ऐसी बहुत सी शक्तियां फेंकी जिससे सिंहमुख का वार काटा जा सके। शीघ्र ही उनकी सेना आजाद हो गई। तब कार्तिकेय ने सिंहमुख की ओर ध्यान दिया और उससे कहा, तुम्हें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि। सिंहमुख बोला, तू यहाँ युद्ध करने आया है या उपदेश देने? दोनों में घोर संघर्ष हुआ। फिर कार्तिकेय ने सिंहमुख पर इंद्रायुध, इंद्र का अस्त्र, वज्र फेंका।
जब सिंहमुख घायल हो गिरा तब कार्तिकेय से बोला, आपके अस्त्र ने मेरा अहंकार चूर कर दिया भगवान। मुझे आपके तेजोमय रूप के दर्शन हुए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। करुणामय कार्तिकेय ने सिंहमुख को आशीष दी। तुम भगवती काली के वाहन बनोगे। तब अगले दिन स्वयं सुरपद्म युद्ध क्षेत्र में आया और अपने सैनिकों से बोला, हमें कार्तिकेय को हराना ही होगा। आज अपना पराक्रम दिखा दो सबको। जब वह कार्तिकेय स्वामी के सामने पहुंचा तो कार्तिकेय ने उससे पूछा, क्षमा या सर्वनाश, क्या चाहिए? सुरपद्म क्रोध में बोला, अरे ढीठ बच्चे, मैं तुझे सदा के लिए चुप करने आया हूं। दोनों शत्रु भिड़ गए। तब सुरपद्म सोचने लगा, यह बच्चा उतना कच्चा नहीं है जितना मैंने सोचा था। लड़ता तो एकदम कुशल योद्धा की तरह है। मुझे जादू का सहारा लेना होगा। इसे हराने का वही एकमात्र उपाय है। अगले क्षण ही सब मरे हुए असुर जीवित दिखाई देने लगे और सुरपद्म आकाश में एक रथ पर सवार दिखा और कार्तिकेय से बोला, मेरे शूरवीर असुर फिर उठ खड़े हुए। कार्तिकेय, अब अपनी जान बचाओ। कार्तिकेय ने एक अस्त्र चलाकर कहा, यह अस्त्र तुम्हारे असुरों से निपटेगा। और दूसरा अस्त्र चलाकर कहा, और यह तुम्हारे रथ से। दूसरे ही पल सुरपद्म आकाश में रथ से धरती पर गिरा। खाली रथ को कार्तिकेय की ओर जाता देख चकित हो सोचने लगा, यह क्या मेरा रथ उस लड़के की ओर खिंचा चला जा रहा है। शीघ्र ही कार्तिकेय रथ पर सवार हो सुरपद्म से बोले, इतना उत्तम रथ देने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ सुरपद्म। तब सुरपद्म सोचने लगा, मैं अपना स्वरूप बदलकर उस पर हमला करूंगा। देखते ही देखते सुरपद्म ने चक्रवाक नामक विशाल पक्षी का रूप धारण किया और कार्तिकेय की ओर झपटा। कार्तिकेय ने इंद्र को मोर के रूप में बदलकर उसे अपना वाहन बनाया और पक्षी से जूझने लगे। किंतु सुरपद्म ने ऐन मौके पर एक पेड़ का रूप धारण कर अपना बचाव किया। कार्तिकेय ने पेड़ के सामने जाकर कहा, अच्छी तरह समझ ले मूर्ख, अंधकार भला कभी प्रकाश के आगे छिप सका है। और भाले का वार किया। जैसे ही भाले ने पेड़ के दो टुकड़े किए, सुरपद्म फिर अपने असली स्वरूप में आकर बच निकला और विचार किया, मैं अपने शरीर के बोझ के नीचे उसे कुचल दूंगा। सुरपद्म कार्तिकेय की ओर लपका और चीखा, मैं तुझे पैरों तले रौंद डालूंगा और तेरा अंत हो जाएगा। बिजली की गति से कार्तिकेय ने अपना भाला उस पर फेंका और सुरपद्म वार खाकर धरती पर गिर पड़ा। हा! गिरते गिरते सुरपद्म में भारी परिवर्तन आ गया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। अब मैं आपकी शरण हूँ प्रभो। कार्तिकेय ने आहत असुर पर दया दृष्टि डाली और बोले, सुरपद्म, पश्चाताप से तो बड़े से बड़े पाप भी कट जाते हैं। तुम मेरे वाहन बनोगे और मेरी ध्वजा के चिन्ह भी। और इस प्रकार सुरपद्म ने दो रूप धारण किए, एक तो मोर का जो कार्तिकेय का वाहन बना और दूसरा मुर्गे का जो उनके ध्वज शिखर पर विराजमान हो गया। देवताओं ने कार्तिकेय का आभार प्रकट किया। हे कार्तिकेय स्वामी, आपको हमारा बारंबार सादर प्रणाम। चित्र कथा समाप्त हुई। आपको कैसी लगी? कमेंट करें, शेयर करें, लाइक अनलाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।